तो यार वो डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी आई, उसने हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल छोड़े और जिन्होंने वो पिक्चर देखी है वो अभी भी कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूज होंगे, जिसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा, तो तुम उस चीज की टेंशन मत लो। ऐसी वीडियो में मिलती रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई जल्दी से, अपने को जल्दी से जल्दी ग्रोथ करनी है जितनी भी हो सके, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और इस मूवी के लेकर स्पॉयलर्स होंगे इस वीडियो में, तो अपने ध्यान से देखना, पिक्चर देखिए तभी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं जो तुम जानना चाह रहे हो। तो जो इन्होंने एंकरिंग या फिर जो भी इन्होंने नाम दिया था, हिंदी में इन्होंने कुछ और कहा, तो इनका मतलब इसमें ऐसा था कि क्योंकि बहुत सारी अनंत शाखाएं बन रही हैं समय रेखा की तरफ, समय रेखा की बहुत सारी अनंत शाखाएं बन रही हैं, तो ये लोग चाहते हैं कि जिस शाखा, हर एक शाखा का एक बहुत बड़ा एंकर हो और उस वो जब मरेगा तो शाखा भी खत्म कर दी जाएगी। तो अब ये तुम सोच सकते हो लोकी के आने से ज्यादा क्या हुआ, समय की शाखाएं तो जब भी खत्म हो रही, जब ही रिमेन्स था, अभी लोकी आया तो तब भी शाखाएं खत्म हो रही। तो अलग ये है कि वो तुरंत खत्म कर देता ये एक, अगर इसका मेंटर या फिर जो एंकर वो मर भी गया तो भी उसके कई साल, कई हजार साल बाद जाके शाखा को खत्म किया जाएगा। मतलब जो लोकी ने एंड में पेड़ बनाया था वो धीरे धीरे अपने आप ही मतलब बढ़ रहा है, घट रहा है, जानबूझ के खुद को वो मेंटेन कर सके, तो ये इनकी कोशिश थी एक। तो उसके बाद अब दूसरा सवाल ये है कि एमसीयू में क्यों ले जाना चाहते हैं वो डेडपूल को, और उसके लिए टाइम वेरिएंट अथॉरिटीज ने उसे उठाया क्यों। डेडपूल 2 में अगर तुम्हें याद हो तो कुछ ऐसा था, उसने टाइम ट्रैवल करना सीख लिया था शायद, इसलिए टीवीआई यहाँ पे आई। मतलब एक बार मेरे को समझ नहीं आई फॉक्स वालों को कैसे पता था मार्वल उन्हें खरीदने वाला है। तो इसमें ऐसा है कि कोई बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है एवेंजर्स के ऊपर, जिसको इसको बचाना है किसी भी तरह, और उसके लिए इसको लेके जा रहे हैं वो लोग एमसीयू में। उससे एमसीयू में एंट्री मारेगा, इसका खुद का सपना भी है, एक्स-मैन तो बन नहीं पाया, एवेंजर ही बन के खुश हो जाए। अब अपने डेडपूल चचा जब तैयार होते हैं तो वो उससे कहता है कि अपनी समय रेखा में जाएंगे तो हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी खत्म होने वाली है, क्योंकि उसका एंकर यानी अपने लोगन साहब मर चुके थे। लोगन 2017 वाली में अगर आपको याद हो, तो लोगन को इन्होंने एंकर तो बना दिया, लेकिन एंकर के इन्होंने ढंग से कुछ बताया तो था नहीं पिक्चर में। तो मैं तुमको बताता हूँ, एंकर का बेसिकली काम है जब तक वो इस टाइमलाइन में रहेगा, जब तक ये टाइमलाइन चलती रहेगी, जैसे वो मर जाएगा इस टाइमलाइन को वो लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे। और बाकी पीछे मैंने थोड़ा और बताया, उसको ढंग से सुन लो, ठीक है, बैक करो जल्दी। के बाद पैराडॉक्स चचा जो कि डेडपूल को लेके आए थे यहाँ पे, उनको खुद की टाइम है, मतलब खुद का टीवी बनाना है, जिसके लिए उन्होंने टाइम रेपर बना लिया है, जिसमें एंड में अपनी, जो आपको याद होगा क्या नाम था उनका, कैसेंड्रा नोवा यानी कि उसकी बहन, अगर आपको याद हो प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर, जिनको जो लोगों में मर गए थे, उनकी बहन है वो बहुत शक्तिशाली है, वो लोग उड़ा के फेंक देती है। हाँ मैंने कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, मुझे नहीं पता क्या क्या होता है कॉमिक्स में, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ दिखाया था। कैसेंड्रा नोवा को एक्सेस चाहिए टाइम रेपर का, और उसको क्यों चाहिए इसका मोटिवेशन अभी थोड़ा क्लियर है नहीं मेरे को, ज्यादा कुछ करना चाहती होगी वो मेरे को, लेकिन जितना मूवी में दिखाया उस हिसाब से, क्योंकि वो शून्य जो वॉइड है जो एंड में जो उन्होंने बनाई थी, ताकि मतलब जहाँ समय खत्म हो जाता है वहाँ पे वो लीडर है, तो वो चाहते थे वही बचे और सब खत्म हो जाए, एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड। उसी के लिए ये सब लोग चीजें करते हैं। डेडपूल को अपनी टाइमलाइन तो बचानी ही है, तो अपनी टाइमलाइन बचाने के लिए वो इंसान वुल्वरीन के पास जाता है, हाथ पांव जोड़ता है, और शायद ये डेडपूल 1-2 में भी चाह रहा था। और जब वो पहले अपने लोगन वाले डेडपूल को ढूंढने लोगन वाले वुल्वरीन को ढूंढने जाता, तो वहाँ पे उसको मिलता है कंकाल एडमेंटियम का, जिससे वो जाके लोगों को मारता है। पर वो फिर दूसरे वुल्वरीन को लाता है जो कि सबसे घटिया वुल्वरीन है, क्योंकि उसने अपना पूरा यूनिवर्स खुद अपनी आंखों से खत्म होते हुए देखा, वो कुछ भी नहीं कर पाया। और इसमें ना बहुत सारे कैमियोज भी थे, जिनमें से एक हेनरी कैविल का भी था, समझ रहे हो, अपने हेनरी कैविल याद है ना आपको कौन है। अलग अलग वुल्वरीन भी दिखाया इन्होंने, और अलग अलग डेडपूल भी, जिनमें से एक के पास तो रीजनरेशन की पावर भी नहीं थी, उसको गोली लगी वो मर गया, उसका थोपड़ा फाड़ दिया किसी ने। ये वो डेडपूल कैसे हुआ। अब हाँ मैं एक बात बता दूं, मैंने पिक्चर हिंदी डब में देखी थी और साकेत सर की आवाज सुन के मजा आया, अच्छा लगा, मतलब मेरे को भी थोड़ा से अंदर से अच्छा फील हुआ। तो एक चीज मैं सोचो कि ये वाला वुल्वरीन सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि एक तो ये एक्समैन ढंग से बनना ही नहीं चाहता था, और ये सूट पहनता ही नहीं था, पता नहीं बाकी एक्समैन पहनते थे ये नहीं पहनता था। दूसरी चीज की ये इंसान बहुत खूंखार है, इतनी जल्दी ऐसे लोगों मारता है ना ये, मतलब खटाखट इतनी जल्दी तो कोई नहीं मारता। और इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना एक्समैन का नाम इतना खराब हो गया था कि जब ह्यूमंस आए लड़ने, जैसे तुमने देखी है एक्समैन की सारी पिक्चरों में एक्समैन से ह्यूमन लड़ने आते हैं, तो उन्होंने सारे म्यूटेंट्स मार दिए, सिर्फ एक ये बचा है क्योंकि ये वहां था नहीं, होता तो ये तो मर ही नहीं सकता ना। डेडपूल और वुल्वरीन तो ऑलमोस्ट अमर ही है। पर हाँ इन्होंने लॉजिक की अम्मा बहन बहुत बार करी है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जब कैसेंड्रा नोवा को जगरनॉट के हेलमेट से दिक्कत थी तो उसने वही हेलमेट क्यों अपने पास रखा था। भाई ऐसे तुम बगल में हेलमेट रखोगे तो कोई ना कोई उठा के तो पहना ही देगा ना, इतना दिमाग नहीं लगता क्या लोगों से। खैर ये एक थोड़ी सी दिक्कत थी, स्टोरी इसमें थोड़ी सी समस्या वाली बात है, कुछ चीजें सेंसिटिव आती। और उसके बाद ये स्लिंग रिंग का यूज करके भेज देते, तो स्लिंग रिंग इसके पास कहाँ से आई ये आपको पहले की पिक्चर देख के पता चलेगा। वैसे हो सकता है ये वो डॉक्टर स्ट्रेंज का या वॉन्ग का कोई वेरिएंट हो जो स्लिंग रिंग देके चलाया कि जा लड़की मौज कर। अब जो कैसेंड्रा नोवा वो खुद भी घुसती है टाइमलाइन तबाह करने के लिए, मतलब उसको टाइम रिपर पता चल गया था ना वहाँ पे, तो वो जाती है, क्यों जाती है समझ नहीं आया। अपने आप खुश रहना यार वहाँ जहाँ पे वो ऑलरेडी है,
रीजन हो सकता है कि जो वॉइड है या फिर जो अंत है, वो जो शून्य है, वहां पे उसको सिर्फ कचरा फेंका जाता है और उसी कचरे को देख के वो कितने टाइम तक गुजरा। हो सकता है वो उसको लगता हो कि दुनिया उसे कचरा समझ रही है, टीवी उसे कचरा समझ रहा है, तो वो टीवी को ही खत्म कर दे, सिर्फ शून्य बचे और कुछ भी ना बचे। हाँ, लेडी डेडपूल देखने को मिलती है इस पिक्चर में और उनके साथ बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं डेडपूल के, जिनमें से सबको मारते पर मरते हुआ एक भी नहीं है। पता नहीं वो कैसे कर करके, लेकिन बच जाते हैं उनसे। और जो लेजी राइटिंग थी उसका एक और एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। जब डेडपूल ने वुल्वरीन को बाहर बंद कर रखा है गेट के, तो उसके जो खंजर है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा वो इंसान? इतना दिमाग नहीं है क्या उसके अंदर? खंजर चलाए वो तो काट ही देंगे ना उसको भी। वो क्या क्या काट चुके हैं, दरवाजा नहीं कटेगा क्या उनसे? खंजर चलाए अंदर आ जाए। एकदम जब एंड में खत्म होने वाला था ना, जब जाके वो अंदर आया, उसने हाथ पकड़ा है और तब जाके मैटर एंटी मैटर खत्म एक साथ मिले। का कंटेक्स्ट ये था कि जो ये वो था टाइम रिपर, ये तभी रुकेगा जब मैटर और एंटी मैटर की तार को एक साथ मिला दिया जाए, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाए और ये टाइम रिपर ही खत्म हो जाए। लेकिन उसके साथ अगर ये एक इंसान करता तो मर भी जाते, लेकिन दोनों ने किया तो बच गए। उसके बाद क्या होना था, या तो कैसेंड्रा नोवा मर चुकी है या फिर वो किसी और स्पेसशिप डायमेंशन टाइमलाइन कहीं जा चुकी है। मेरे को तो लगता है मार ही दिया इन्होंने, पर उसके बाद वो उसको वापस भी ला सकते हैं क्योंकि मल्टीवर्स है। तो कुछ नहीं पता, अभी कुछ नहीं पता भाई। अब एक सवाल का जवाब मैं तुम्हें दे देता हूँ। अभी तक ये एवेंजर्स से नहीं मिले हैं, एक जगह हल्क दिखाई दिया था बस, उसके अलावा कोई एवेंजर को नहीं मिला है। और MCU में भी इनकी एंट्री अभी नहीं हुई है क्योंकि फॉक्स को ये अभी खत्म नहीं करने रहते। तो हमें शायद से सारे अच्छे खासे जो बड़े एक्समैन है वो अभी दिखाई देंगे, अभी वो खत्म नहीं हुए हैं। और मैं चाहता भी हूँ ऐसा हो, एक्समैन होने चाहिए यार, एक्समैन बहुत अच्छे थे। तो अभी बस यही है इसमें, और तो क्या ही नया होगा। और एंड में थोड़ा जो पोस्ट क्रेडिट सीन है, मैं थिएटर में चला नहीं था तो उसके बारे में मैं ज्यादा बात कर नहीं पाऊंगा। पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में तुम्हें क्या दिखा, तुम मेरे को कमेंट में बताओ, मैं थिएटर वालों ने चलाया नहीं। हाँ, और भी बहुत सारे एक्समैन के कैरेक्टर दिखाए थे इंक्लूडिंग लॉरा, लेकिन वो जिंदा है, जिंदा तो रहेगी है, लेकिन अलायत ने उसे मार तो नहीं दिया, ये इसका भी कुछ नहीं पता। इस तरह ये एंड में MCU में जाएगी, ये देखने वाला था। कुछ मतलब कुछ ना कुछ वो बड़ा करने वाले हैं, बहुत अच्छी चीजें होने वाली है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम कितने एक्साइटेड हो भाई? नीचे कमेंट करके बता दो। मूवी कैसी लगी ये भी बता दो, वीडियो कैसी लगी ये भी बता दो, और लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। भाई 82% लोग अनसब्सक्राइब हो, भाई कर ले सब्सक्राइब, तुम्हें कुछ चला जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।